नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। पहले मुन्ना बजरंगी, फिर मिराज और अब संजीव जीवा, यानी मुख्तार अंसारी के राइट और लेफ्ट हैंड अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी या तो मौत हो चुकी है या हत्या हो चुकी है। और इस पूरे विवाद को लेकर, क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से ही एक तरफ विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी को जब इस खबर के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि उसके बैरक में टीवी अब नहीं है और उसके अधिवक्ता ने शायद उसे इस बात को लेकर इन्फॉर्म किया, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई जब उसको इस घटना के बारे में पता चला। मुख्तार अंसारी से संजीव जीवा के संबंध रहे हैं। इसके अलावा अतीक अहमद का भी नाम सामने आ रहा है। सुंदर भाटी के गैंग से भी वो जुड़ा हुआ था। हालांकि इस मामले में एक और नया केस सामने आ रहा है, एक और नया विवाद ये कि जिसने संजीव जीवा की हत्या की है कोर्ट परिसर में, उसने कोर्ट में पहले 3 बार रेकी की थी और 1 महीने से वो फोन अपना बंद कर चुका था, किसी के संपर्क में नहीं था और पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। और ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले वो एक शादी समारोह में पहुंचा था जौनपुर में, और वहीं पर उसे इस पूरे घटना को कैसे अंजाम देना है उसके बारे में जानकारी दी गई। उसे वहां पर असलहा प्रोवाइड किया गया। हालांकि असलहे की जो सप्लाई है वो खुद करता था और अतीक तक भी वो असलहे पहुंचाता था। नेपाल में अशरफ नाम के एक माफिया से भी उसके तार जुड़ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सुपारी किलिंग की गई है, यानी जो आरोपी है उसे पैसे दिए गए और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोर्ट परिसर जहाँ पर इस तरह के खूंखार अपराधी जाते हैं, उनकी पेशी होती है, वहां पर सुरक्षा के पहले से ही बहुत पुख्ता इंतजाम होते हैं, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होगी? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सीसीटीवी वहां पर काम नहीं कर रहे थे, जो मेटल डिटेक्टर है वो भी खराब हो चुके थे और इन्हीं लूप होल्स का फायदा उस आरोपी ने उठाया। 3 बार उसने रेकी की और सभी जो एंट्री गेट से उसने देखा कि कहाँ पर रोक टोक नहीं होती है। वकील के ड्रेस में वो जाता है क्योंकि उसके समझ में आ गया था कि वकील की ड्रेस में जाना उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ होगा, कोई उससे ज्यादा पूछताछ भी नहीं करेगा। और इस तरह की घटना को लेकर अब हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हो गए हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी कोर्ट परिसर में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और जांच की जाए जो भी लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां पर खूंखार अपराधी जाते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? क्योंकि गैंग वॉर की आशंका अक्सर बनी रहती है जब इस तरह के अपराधी को कोर्ट में पेश किया जाता है। इससे पहले अतीक और अशरफ की हत्या मीडिया के सामने कर दी जाती है और अब पुलिस की मौजूदगी में संजीव जीवा की हत्या हो गई है। इसको लेकर न विपक्षी केवल सवाल नहीं उठा रहा बल्कि वकीलों ने भी इसका विरोध किया है। और अब क्योंकि 6 पुलिसकर्मी जो कि उस घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे, उनके खिलाफ भी एक्शन हो चुका है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले के तार कहां तक जाते हैं, अभी गुत्थी पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। आरोपी का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि उसका डेटा अभी बचा है कि उसने डिलीट कर दिया है, ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी भी बन गई है घटना, क्योंकि अब किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या इस तरह की संवेदनशील जगहों पर पुलिस को और एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि अलग अलग अंदाज में जो आरोपी हैं वो पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पूरे फिल्मी स्टाइल में इस घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित करना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि जहां पर सुरक्षा कड़ी होती है उसी जगह पर खुलेआम उन्हें चैलेंज देते हुए इस तरह की घटनाएं की जा रही है।